नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो जैसा कि हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए पोषण चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस क्रम में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन इससे छूटने न पाए यदि परीक्षा में आ जाए तो। और जो कुछ भी इस टॉपिक में छूट जाएगा, जैसे ही पोषण चैप्टर समाप्त होगा तो क्वेश्चन हम लाएंगे लगभग 30 से 40-50 तक, उसमें सभी चीज़ों को कवर कर देंगे जो चीज़ भी यहाँ पर छूटा उटा रह जाए तो, ठीक है। यह वीडियो नंबर 17 क्रम का है। इससे पहले हमने 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हमने 2 चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ाया है, एक रोग वाला और एक प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसियों वाला, ठीक है। और आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। और एग्ज़ाम डेट की बात करें आगे अभी कर लेंगे, ठीक है। और यदि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको भी दबा देना है, बगल में घंटे वाले निशान को भी दबा देना है, ताकि हम वीडियो इधर से अपलोड करें तो आप तक पहुँचता रहे चाहे कोई भी खबर आए। और यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको तो दबाते हुए चलना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले बात आता है प्रोटीन का। प्रोटीन आखिरकार क्या है और यह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रोटीन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रोटीन क्या है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो करीब 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो 15% भाग किससे बना होता है, तो 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन देखिए, जैसे शारीरिक वृद्धि हो गई, ठीक है, या फिर शरीर में कहीं चोट वोट लग गया उसको भरने के लिए, शरीर की मानसिक वृद्धि के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 रोग होता है, एक क्वाशियोर होता है और एक होता है मरम्मस, ठीक है। क्वाशियोर और मरम्मस रोग किससे कमी से होता है, प्रोटीन के। यह परीक्षा में कई बार परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है, क्वाशियोर तथा मरम्मस रोग किस में होता है, मतलब किन में ज़्यादातर होता है और किसकी कमी से होता है। तो चलिए पहले आपको रोग ही दिखा देते हैं कैसा रोग होता है। देखिए यहाँ पर है क्वाशियोर रोग, यह दोनों अक्सर बच्चों में होते हैं। जो मरम्मस रोग है, यानी यहाँ पर जो पतले से बच्चों को देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, बच्चा यानी कि जो शिशु होता है अत्यंत पतला हो जाता है, उसका हड्डी उड्डी वगैरह दिखने लगता है, गाल उल अंदर धंस जाता है, ठीक है, मुंह एकदम सूख जाता है और मांसपेशियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, यानी कि बस बच्चे की हड्डी ही रह जाती है, बहुत ज़्यादा कुपोषण का शिकार हो जाता है। आपने अपने अगल बगल ऐसे बच्चों को ज़रूर देखा होगा। और जो क्वाशियोर है, यह इससे थोड़े से बड़े बच्चों में होता है, मतलब यह एकदम छोटे बच्चों में, नवजात बच्चों में होता है। और जो क्वाशियोर है उससे थोड़े से बच्चों में 3-4 साल तक के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बाल बहुत पतले हो जाते हैं और फेस मून, यहाँ पर क्या लिखा है, मून फेस। और इसमें जो ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसमें पेट वोट वगैरह यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस छोटू को देख रहे होंगे, इसको कौन सा कुपोषण का शिकार हुआ है, तो इसको हो गया है मरम्मस, ठीक है। मरम्मस और क्वाशियोर मिला के लगता है इसको हुआ है। किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से ही ये दोनों रोग होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है तो करता क्या है, प्रोटीन ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, प्रोटीन कोशिकाओं, यानी हमारी शरीर तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो कोशिकाओं के निर्माण में, उनके जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है प्रोटीन। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति जिम वगैरह मसल्स बनाते हैं उनके लिए प्रोटीन और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखते होंगे उनके अलग से अपना जिम वगैरह जाते हैं तो प्रोटीन का पैकेट लाते हैं, पीते हैं। क्यों, क्योंकि उससे हमारी मसल्स बिल्ड होती हैं, ठीक है, उसमें अलग सा आकार आता है जिम करने के बाद। और ये हमारी शरीर की जो वृद्धि है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रोटीन। और आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है, इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए, खाना तो हम अपने समय पर ही खाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है, अपना सबका हिसाब है। लेकिन हमारे शरीर को कब ऊर्जा की ज़रूरत पड़ जाए
तो उस सब के लिए कार्य कौन सा करता है? प्रोटीन, या शरीर को ज़रूरत पड़ने पर ऊर्जा देता है। वैसे बात करें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, तो शरीर को सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे आता है शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो वसा से मिलती है, जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है प्रोटीन है, यह भी शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन इसका कार्य ज़्यादातर क्या होता है? शरीर को इसको ऊतकों का निर्माण करना, शारीरिक वृद्धि में निर्माण करना, यही सब इसका काम होता है। और प्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों के विकास पर भी नियंत्रण करता है। प्रोटीन जैव उत्प्रेरक और जैव नियंत्रण के रूप में भी कार्य करता है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के लिए विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह सब हो गया प्रोटीन का कार्य। अब देखिए प्रोटीन के स्रोत अभी आगे हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल से, जो हमने नोट्स अपने हाथों से तैयार किया है, ऐसा ऐसा आप भी लिख सकते हैं। देखिए प्रोटीन, इसका पूछ दे इसका प्रोटीन का खोज किसने किया? तो प्रोटीन के एक वैज्ञानिक हुए थे जे बर्जीलियस। इन्होंने किया था 1938 ईस्वी में प्रोटीन का खोज। और प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? यह भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। देखिए प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक है। अत्यंत जटिल मतलब बहुत ही उलझा हुआ है। उलझा हुआ मतलब बहुत जटिल, जल्दी पचता नहीं है। प्रोटीन बहुत ही जटिल, अत्यंत जटिल। अब मान लीजिए ऑप्शन दे दे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पूछ दे कि सबसे जटिल कौन सा है इसमें, तो प्रोटीन सबसे जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जिसकी रचना लगभग 20 एमिनो एसिड से भिन्न भिन्न संयोगों से होती है, ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड से होती है, इसे याद रख लेना। और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमने पहले बता दिया, यह शरीर के 15% भाग का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अब देखिए आवश्यकता के आधार पर प्रोटीन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक भाग आवश्यक प्रोटीन यानी, और दूसरा है गैर आवश्यक प्रोटीन, ठीक है। गैर आवश्यक मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों, देखिए अभी बतियाएंगे। आवश्यक प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर ही होता है, यानी कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कुछ भी खाएं, हमारे शरीर को यदि प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है, तो वह उस खाने से, हम जो खाने वाला पदार्थ खाएं हैं उससे ही हमारे शरीर अंदर ही अंदर उससे निकाल लेता है, प्रोटीन निचोड़ लेता है। तो ऐसा प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर ही होता है, अंदर ही बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आवश्यक प्रोटीन कहते हैं। और गैर आवश्यक में ऐसे प्रोटीन जिन्हें हम बाहरी स्रोतों से भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे प्रोटीन की गोलियां खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन का पाउडर, तो ये सब क्या हो गए? गैर आवश्यक प्रोटीन हो गए, ठीक है। और स्रोत के आधार पर भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जंतु प्रोटीन, यानी कि जो जंतुओं के द्वारा हमें प्रोटीन प्राप्त हो, जैसे मांस खा लेंगे, ठीक है, मछली खा लेंगे, अंडा खा लेंगे, दूध खा लेंगे, इन सब में क्या है? यह सब प्रोटीन है। यह सब किससे मिलता है? जंतुओं से मिलता है, इसलिए इसे जंतु प्रोटीन कहते हैं। और यहाँ पर आ गया वनस्पति प्रोटीन। नाम से ही स्पष्ट है कि वनस्पतियों के द्वारा मिलने वाले प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन कहते हैं, जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, ठीक है, इस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं। अब देखिए संरचना के आधार पर यदि हम प्रोटीन को बांटें, तो संरचना के आधार पर प्रोटीन जैसे सरल प्रोटीन हो गया, ठीक है, ऐसे प्रोटीन जिनका निर्माण सिर्फ अमीनो अम्ल से होता है, यानी कि इनके निर्माण में सिर्फ अमीनो अम्ल ही, यानी कि एमिनो एसिड ही भाग ले, इसे कहते हैं सरल प्रोटीन। जैसे क्या हो गया? ग्लोब्यूमिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है, यह सरल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, इसके उदाहरण हैं। अब संयुग्मी प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिनके निर्माण में किसी अन्य तत्व के अणुओं का भी योगदान रहता है, इसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, ग्लाइको प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिटेल नहीं जानना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है, तो बस उदाहरण याद रख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन जिसका निर्माण अन्य प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन के द्वारा होता है, इसे हम लोग व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां, जैसे प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों को क्या कहते हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी एम से क्या होता है?
ठीक है। तो इसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले मरम्मत हमने पहले भी दिखा दिया चित्र। नवजात शिशुओं में यानी कि 0 से 1 साल तक के बच्चों में मरम्मत नामक रोग होता है। इसमें शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है, त्वचा एकदम पतली हो जाती है, हड्डी समझिए उसके शरीर में केवल हड्डियाँ दिखता है, ठीक है। और क्वासिक्योर क्या होता है, यह उससे थोड़े से बचे यानी कि 1 से 3 वर्ष के बालकों में होता है। इसमें पैर पतले हो जाते हैं व टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है, यह क्वासिक्योर रोग में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन के कार्य, ठीक है। तो प्रोटीन के कार्य, यह कोशिकाओं में वृद्धि एवं मरम्मत करता है तथा एंटीबॉडी के रूप में शरीर की रक्षा करता है। इसके कार्य हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब कुछ अन्य प्रकार के प्रोटीन हैं, जैसे परीक्षाओं में कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या दे देगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन का संवहन का कार्य करता है। हमने सुना है ना, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे रक्त में होता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों की सहायता से रक्त में मिलता है और रक्त में मिलने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, प्रोटीन ले जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करता है। और प्रोथ्रोम्बिन नामक को भी हमने कई बार सुना है, यह भी पूछा हुआ है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका क्या कार्य है, यह रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि हाथ है किसी का, ठीक है, हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया, कट गया, तो इसमें से क्या होता है, रक्त निकलने लगता है और रक्त निकलता ही रहेगा यदि प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन नहीं है। तो प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन क्या करता है कि कटे हुए भाग पर, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके एक प्रकार का पपड़ी नुमा बना देता है, ठीक है। यदि आपका कभी हाथ वोथ कटा है थोड़ा बहुत, या फिर किसी का कटा है, तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद खून हमारा क्या होता है, रुक जाता है, थक्का बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यह प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन ही पाया जाता है रक्त में, जो कि ऑक्सीजन की क्रिया करके रक्त का थक्का बना देता है, पपड़ी बना देता है ऊपर, ठीक है, रक्त बहना अवरुद्ध हो जाता है इससे। अब देखिए हार्मोन, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में पाया जाता है, तो हार्मोन क्या होते हैं, वह भी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसमें प्रायः प्रोटीन ही विद्यमान रहते हैं, तो यह भी याद रख लीजिए। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन के द्वारा ही यह निर्मित होता है और मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पाचन समझ सकते हैं, ठीक है, पाचन की क्रिया में यह भाग लेता है। अब देखिए प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, तो प्रोटीन के स्रोत यहाँ पर हमने पहले ही दिखा दिया। इसके स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, दाल हो गया, राजमा हो गया, ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर पनीर हो गया, मांस, यकृत, मछली जैसे प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। और दालों में चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, इन सब में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोटीन के स्रोत तो हो गया, अब प्रोटीन में भी यह वाला जो पॉइंट है यह भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन, प्रथम श्रेणी के प्रोटीन और द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिन दे दिया। एल्यूमिन नामक प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, यह अंडा का जो सफ़ेद वाला भाग होता है ना, तो अंडे की सफ़ेदी वाले भाग में एल्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन यह कहाँ पाया जाता है, रक्त के ग्लोबुलिन के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर केसिनोजन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। इन सब को याद रखिए, कहीं ना कहीं ये सब परीक्षाओं में पूछा हुआ है। और ये पूछ दे यदि मायोसिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो यह साधारणतया मांस में पाया जाता है, मायोसिन नामक प्रोटीन। गुलेटिन नामक प्रोटीन, ठीक है, कौन सा प्रोटीन यहाँ पर गुलेटिन दे देगा या ग्लूटेन दे देगा, ठीक है, इस प्रकार से दे दे। यह प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो यह प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है तथा अन्य प्रकार के अनाजों में पाया जाता है। यह अभी परीक्षा हुआ था ग्रुप डी में, यह इसमें भी पूछा गया था कि ग्लूटिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो यह गेहूं में पाया जाता है। और लेग्यूमेन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, यह मटर में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है तथा सोयाबीन में पाया जाता है। जिलेटिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो यह हड्डियों तथा स्नायु में जिलेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन के ऊपर हमने यह सेशन किया, ठीक है। अब अगला वाला चैप्टर जो होगा हमारा
वसा के बारे में होगा। तो यह आपको कैसा लगा वीडियो, ज़रूर इससे आपको फ़ायदा मिला होगा। आप नोट्स ज़रूर बनाएं, रिवीजन करें, और क्वेश्चन वाला क्लास भी हम जैसे ही यह समाप्त होगा क्वेश्चन हम लेते आएंगे, 30-40 क्वेश्चन और सभी कवर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको भी दबा देना है, और नीचे कमेंट करके एक बार बता देना है वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।